मेरा एक ही मकसद है जी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना और अपने गांव का विकास कराना। तो आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है किसी सिस्टम को लेकर? नहीं, प्रेशर मेरे पे किसी का नहीं है जी, कोई प्रेशर नहीं है। तो हम दबाव की राजनीति करते ही नहीं, हम तो शराफत और विकास की राजनीति के नारा लगाते हैं। और बहुत मैं बातचीत करके भी कभी भी उस दबाव की राजनीति जिसको आपने दबाव शब्द कह दिया, और मैं उसमें कहता हूँ भय, उस भय और दबाव को ख़त्म करने के लिए ही संदीप ने मेरा साथ दिया है। और नमस्कार, सीधी तस्वीरें आपको गांव गोदिका से दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंच प्रतिनिधि संदीप भिड़ासरा ने अपने पूरे परिवार के साथ आज जेजेपी को अलविदा बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस में आस्था ग्रहण की है। जहां पर उन्होंने आज डॉक्टर केवी सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनकर उन्होंने जो सदस्यता ग्रहण किया और पूरे भिड़ासरा परिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह, वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह का पटका पहना पार्टी में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो डबवाली विधानसभा में लगातार अमित सिन्हा कांग्रेस प्रत्याशी विधायक को लगातार कामयाबी मजबूती देने का काम है वो उनके पिता डॉक्टर केवी सिंह कर रहे हैं। जहां पर आज सुबह माखा ने अपने तमाम परिवारों के साथ कांग्रेस में आस्था व्यक्त की, तो वहीं पर आज गांव गोदिका के सरपंच प्रतिनिधि संदीप भिड़ासरा ने अपने पूरे भिड़ासरा परिवार और अपने तमाम समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो लंबे समय से वो जेजेपी में रहे और आज उन्होंने जेजेपी पार्टी को अलविदा बोलते हुए कांग्रेस पार्टी का जो दामन थाम लिया है। तो एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी के लिए और अमित सिन्हा के लिए कही जाएगी, जहां पर पिता पुत्र की जोड़ी लगातार ग्राउंड पर उतरकर नब्ज टटोलने का काम कर रही है। तो वहीं पर लगातार जो परिवार हैं, जो सरपंच हैं गांव के, वो लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव जहां पर पीक पर है, बहुत कम समय चुनावों की वोटिंग का बचा है, तो ऐसे में आखिरी दिनों में जो कांग्रेस अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी है, जहां पर डबवाली से इस बार दूसरी बार के लगातार जो प्रत्याशी हैं विधायक अमित सिन्हा, उन पर आला हाईकमान ने भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया। और पूर्व में ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह जमीनी स्तर पर जाकर लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको डबवाली के गांव गोदिका से दिखा रहे हैं, जहां पर गोदिका गांव के सरपंच प्रतिनिधि संदीप भिड़ासरा ने अपने पूरे परिवार और समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। समय से जेजेपी में रहे और आज आपने अलविदा बोल दी है, तो कांग्रेस ज्वाइन की है आज आपने, क्या सबसे बड़ा मकसद रहा और ऐसी क्या दिक्कतें थी जो आप जेजेपी में सेट नहीं बैठ पाए? मेरा एक ही मकसद है जी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना और अपने गांव का विकास कराना। तो आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है किसी सिस्टम को लेकर? नहीं, प्रेशर मेरे पे किसी का नहीं है जी, कोई प्रेशर नहीं है। तो भिड़ासरा जी किस नीतियों से प्रभावित? अगर प्रेशर होता तो फिर मैं क्यों प्रोग्राम करवाता? कोई प्रेशर नहीं है जी मेरे पे। तो आपने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, डॉक्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर आपने ज्वाइन की है, तो सर इसका कैसे देखते हो? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जी, क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही सिमटता ही जा रहा है पूरे देश में ही। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भाई अमित शाह भारी वोटों से डबवाली विधानसभा के एमएलए बनने वाले हैं। तो आज आपके साथ और कितने परिवार हैं, कितने सदस्यों ने आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया? मेरा भिड़ासरा परिवार है जी, सामाजिक तौर पे हम हमेशा से एक ही थे और राजनीतिक तौर पे आज मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। और भिड़ासरा और नैन परिवार भी है, 5 घर नैन परिवार के ही हमारे कांग्रेस में ही है जी। और मेरे गांव में भी आज काफ़ी और प्रोग्राम होने हैं। तो आज के दिन मैं मौजूदा सरपंच और 2 पूर्व सरपंच और आएंगे कांग्रेस में। तो क्या लगता है, आप इतने समय से जेजेपी के साथ थे, जेजेपी तो कह रहे हैं उनके उम्मीदवार कि हमने खूब इलाके का विकास किया, आपको लगता है कि आपके हिस्से में भी कोई आई डेवलपमेंट गांव के? कुछ तो आई जी, एक ग्राम शिवालय दिए उन्होंने हमें। तो अब उम्मीद है इस बार विधायक अमित सिन्हा से वो जीतते हैं, चर्चा है कि बिल्कुल जीतेंगे जी, सकता है। बिल्कुल जीतेंगे भाई अमित शाह। चलिए सीधी आपको डबवाली विधानसभा के गोदिका के चकनानूपुरा ढाणी से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह लगातार
अपने कुनबे को बढ़ा रहे हैं और पुष्प वर्षा करके छोटे बच्चे नन्हे बच्चों की ओर से और चकनानूपुरा ढाणी के ग्रामीणों की ओर से उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। तो लगातार इस सियासी सफर में जहां पर चुनाव सिर पर है, बहुत कम समय वोटिंग का बचत, ऐसे में हर सियासी पार्टी जमीनी स्तर पर जितना कुनबा बढ़ा सकती है उसको बढ़ा रही है। चुनाव से जुड़ा हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, चकनानूपुरा से एक बड़ी मजबूती आज अमित सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को मिली है, क्योंकि उनके पिता पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह लगातार जमीनी स्तर ग्राउंड जीरो पर उतरकर लगातार एक के बाद एक विकेट को चटका रहे हैं और लगातार कुनबे को बड़ा कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको डबवाली विधानसभा के गांव चकनानूपुरा ढाणी से दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अपने पुत्र जो कि कांग्रेस के विधायक हैं अमित सिंह, इस बार उनको दूसरी मर्तबा प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग चकनानूपुरा ढाणी से जो बिस्सू परिवार है उन्होंने आज कांग्रेस में आस्था व्यक्त की है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर ये गोदिका का चकनानूपुरा ढाणी पड़ती है, वहां पर एक बड़ा सियासी तौर पर एक पावर बूस्ट का जो काम है वो डॉक्टर केवी सिंह ने अपने बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया है। लगातार वो कुनबे को बढ़ा रहे हैं और लगातार जो ज्वाइनिंग के कार्यक्रम है वो ग्राउंड पर उतरकर कर रहे हैं। तो जहां पर तमाम सियासी पार्टियां पसीना बहा रही है, क्योंकि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं, तो उससे पहले हर पार्टी जमीन पर उतरकर अपनी हर कसर को पूरा करना चाहती है। लेकिन एक अनुभव के तौर पर इतना लंबा एक्सपीरियंस जो कि डॉक्टर केवी सिंह के पास है, उसी के बलबूते पर इस बार वो जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज जो चकनानूपुरा ढाणी से जो ज्वाइनिंग के कार्यक्रम है उसमें अगर बात करें तो पूर्व सरपंच गोपीराम जो बिस्सू है उन्होंने डॉक्टर केवी सिंह का यहाँ पर पुष्प वर्षा करके उनको गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया है। तो आज पूर्व सरपंच गोपीराम बिस्सू, करण सिंह मास्टर, हरि सिंह नंबरदार, बिस्सू परिवार चकनानूपुरा ढाणी से जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जो है पिछले 10 साल के जो राज था बीजेपी का और उसके साथ 5 साल की हिस्सेदारी थी जजपा की, उनकी नीतियों से हर आदमी परेशान है। किसी वर्ग के लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिली और ख़ास तौर पे जो फैमिली आईडी है, जिसको परिवार पहचान पत्र कह रहे हैं, जो परमानेंट परेशानी पत्र बन के रह गया, उसके कारण हर आदमी को हर चीज़ के अंदर दिक्कतें आ रही हैं। हमारा राज था कांग्रेस का, हुड्डा साहब का 16 दिन नहर में पानी आता था, टेल पे पानी आता था। मतलब मेरा कहने का भ्रष्टाचार से और इस तरह की जो ना पानी है, ना बिजली है, ना भ्रष्टाचार के इतना बोलबाला है, इससे होकर सब लोगों ने मन बना लिया कि हम दबाव की राजनीति करते ही नहीं, हम तो शराफत और विकास की राजनीति के नारा लगाते हैं। और बहुत मैं बातचीत करके भी कभी भी उस दबाव की राजनीति जिसको आपने दबाव शब्द कह दिया, और मैं उसमें कहता हूँ भय, उस भय और दबाव को ख़त्म करने के लिए ही संदीप ने मेरा साथ दिया है और शराफत और विकास की राजनीति। और इस हल्के में हमारा मेन मुद्दा यही है कि लोग, अब देश आज़ाद हो गया, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम ये पार्टियां किया करती थी, एक डर के माहौल, और वो तभी होता था जब इनके पास सत्ता आती थी और सत्ता के मार्फत पुलिस का जो है प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने का काम करते थे। वो भय आज भी काफ़ी है 5-10%। उस भय की राजनीति को ख़त्म करके शराफत और ऐसे पढ़े लिखे युवा जब साथ देंगे हमारा, तो भय और भ्रष्टाचार राजनीति खत्म होगी और शराफत और विकास की राजनीति स्थापित होगी इस साल। डॉक्टर साहब, जो INLD के प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी है वो उठा के फार्म हाउस में ले जाते हैं, धक्के से पैसा दिया जाता है और फिर पार्टी ज्वाइन करवा दी जाती है। वो पार्टी है कौन सी? ब्रांच ही है। गगर है, गगर से नीचे नहरें निकलती हैं, कई ब्रांचें हैं, ये तो उन्हीं की ब्रांचें हैं, हमारी तो है नहीं। हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो ब्रांच है, कहीं INLD है, कहीं जजपा है, ब्रांच है। तो आप सारी ब्रांचों को अब नहीं, आज आपके सामने जो आज जजपा ये एक बात कह रहे हैं, मैं उन 2009 में वो काम थे और अभी 2 दिन पहले
10 दिन पहले कौन सी पार्टी में थे, वो इसी INLD को क्या कहा करते थे, इसी बीजेपी के गीत गाया करते थे। तो वो खुद सोचे ना इस बात के। पर हम ये राजनीति नहीं करेंगे। मेरा हर आदमी को जब शामिल होता है मैं उसे 2 बार नहीं 3 बार सवाल करता हूँ, भाई कोई दबाव मेरा है नहीं, अगर मेरा साथ देना चाहो स्वागत है। 10 आप भी एक रोड शो कर रहे हैं, कहाँ से शुरू होगा और क्या क्या उसमें शामिल रहने वाला है कार्यक्रम में? देखिए, हुड्डा साहब का 22 तारीख को 9:30 बजे के करीब चौटाला गांव से शुरू होगा, जो एक ऐतिहासिक राजनीतिक गांव है। उस गांव से वो शुरुआत करेंगे और यहाँ से नहीं, इस हल्के की राजनीति को बदलने का नहीं, सारे हरियाणा की राजनीति को तब्दील करेंगे और यहाँ से बिगुल बजेगा और ये बिगुल बजते बजते आखिर तक चंडीगढ़ तक पहुँचाएंगे। डवाड़ी से चौटाला से शुरू होके अबूशहर से गंगा, गंगा से कालवाड़ा, कालवाड़ा से दारेवाड़ा और गोदेका, और उसके बाद बिजुवाड़ी से रिसालिया खेड़ा से बनवाड़ा और बनवाड़ा के मार्फत रानियाल के क्षेत्र में जाएंगे।